दोस्तों, YouTube चैनल ज्ञानदीप गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। जैसा कि उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है हार। हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा देने से नया शब्द बनता है प्रहार, जिसका नया अर्थ होता है मारना। जैसे कि हार शब्द में प्र उपसर्ग लगाने से नया शब्द बन गया प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रहार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्र उपसर्ग है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भाग में विभक्त किए जा सकते हैं। 1 नंबर संस्कृत का उपसर्ग, जिसे तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। 2 नंबर हिंदी के उपसर्ग, जिसे तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। अरबी या फारसी या अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसे आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग, जो 22 होते हैं। ये उपसर्ग है अति, ये उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक या सीमा से परे। जैसे अतिरिक्त, अतिवृद्धि, अतिक्रमण, अत्याचार। जैसे अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अति प्लस आचार, अत्याचार में हो गया अति उपसर्ग। उसी तरह अत्यंत, अत्यंत अति प्लस अंत, अत्यंत में भी कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति। अतियुक्ति, इस समय अति उपसर्ग है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम को अगर आसान बनाना हो तो आपसे पूछेगा अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता दीजिएगा अति। अब इसी को एग्जाम को हार्ड बनाना हो तो आपसे पूछेगा अत्याचार। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें भी अति उपसर्ग है। चलिए अब देखते हैं अधि। अधि जिसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे कि अधिकार, अधिराज, अधिकृत, इस समय अधि उपसर्ग है। उसी तरह अध्यक्ष, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। अध्यात्म, अध्यवसाय में समय अधि उपसर्ग है। अब है अनु। अनु जिसका अर्थ होता है छोटा, पीछे, साथ या क्रम। जैसे कि अनुमान, अनुचर, अनुशासन, अनुक्रम, अनुकूल, अनुज, अनुवाद, इस समय अनु उपसर्ग है। अब देखते हैं अप। अप जिसका अर्थ होता है बुरा, अभाव या विपरीत। जैसे कि अपमान, अपमान का अर्थ क्या होता है? बुरा। अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकीर्ति, जिसकी कीर्ति समाप्त हो रही है। अपवाद यानी अलगाव को दिखाता है, तो इस समय है अप उपसर्ग है। अब है अभि, जिसका अर्थ होता है सामने, अधिक, अच्छा। जैसे कि अभिमान, अभिलाषा, अभिदान, अभिभावक, इस समय अभि उपसर्ग है। जिससे मान लीजिए अभ्यास, अभ्यास से पूछे कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी अभि उपसर्ग है। अभ्युदय, अभ्यागत, इस समय अभि उपसर्ग है। अब देखते हैं औ, जिसका अर्थ होता है अनादर, हीन, अभाव या नीचे। जैसे अवगुण, अवमानना, अवनति, अवगत, अवस्था, अवज्ञा, अवशेष, अवमूल्यन, इस समय अ उपसर्ग है। अब है आ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है तक, और या विपरीत। जैसे कि आरक्त, आगमन, आजीवन, आजन्म, आचरण, आक्रोश, आकांक्षा, इस समय आ उपसर्ग है। आगे देखते हैं उत या उद, जिसका अर्थ होता है ऊपर, उन्नति या श्रेष्ठ। जैसे उत्कर्ष, उत्कर्ष में कौन उपसर्ग हो जाएगा?
तो उत हो जाएगा। उत्तम में उत, उत्पन्न में उत, उत्संग में उत, उन्नति, उन्नति में उत। अब देखिए उद्योग, उद्योग में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उद, उद्भव, उद, उद्गम, उद, उद्देश्य, उद। उल्लेख, उल्लेख में कौन सा उपसर्ग रहेगा? तो इसका संधि विषय तुरिएगा, उत प्लस लेख, इसमें हो जाएगा उत। उज्ज्वल, इसमें भी उत हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला है उप, जिसका अर्थ होता है निकट, छोटा या समीप। जैसे उपहार, उपयुक्त, उपद्रव, उपस्थिति, उपासना, उपयोग, उपवेद, उपमंत्री। इस समय उप उपसर्ग है। अगला देखते हैं दुह, दूर या दुष, जैसे जिसका अर्थ होता है बुरा, दुष्ट, कठिन। जैसे कि दुर्दशा, दुर्दशा में कौन सा उपसर्ग रहेगा? दुर। दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था, इसमें दुर। दुर्मुख, दुर। दुर्लभ, दुर। दुर्गम, दुर। दुर्गुण, दुर। दुर्जन में दुर उपसर्ग है। दुर्भाग्य, दुर। इसी को देखिए दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्कर में दुष उपसर्ग है। दुष्कर्म में दुष, दुस्साहस में दुर उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ होता है नीचे, भीतर, अतिरिक्त। जैसे कि निवास, निवेदन, निकट, निबंध, निपात, निरूपण, निवारण, निदान। इस समय नी उपसर्ग है। अगला होता है नी, नी मतलब निस या निर। जैसे कि निस, इसका अर्थ होता है भीतर, नीचे, निषेध या बाहर। जैसे कि निश्चल, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? तो निस। निष्फलक, निस, निसंदेह, निस। निर्देश, इसमें भी निस है। निर्दय, निस। निर्भय, निस। निर्दोष, निस। निरपेक्ष, इस निरपेक्ष, इस समय निस उपसर्ग है। आगे है निर, जिसका अर्थ वही होता है भीतर, नीचे, निषेध या बाहर। जैसे निरपराध, इसमें निर उपसर्ग है। निर्जल, निर। निर्जीव, इसमें भी निर उपसर्ग है। अगला उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ होता है पीछे, उल्टा या विपरीत। जैसे कि पराजय, पराक्रम, पराभाव, परगत, परामर्श, प्राकृत, पराभूत। इस समय पर उपसर्ग है। अब देखते हैं परि, जिसका अर्थ होता है चारों ओर या आसपास। जैसे परिचय, परिणाम, परिसर, परिधि, परिक्रमा, परिमाण, परीक्षा। इस समय परि उपसर्ग है। आगे देखते हैं प्र, जिसका अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। जैसे कि प्रकाश, प्रचार, प्रलय, प्रणाम, प्रमाण, प्रकार, प्रभु, प्रबल, प्रदान, प्रसंग। इस समय प्र उपसर्ग है। नेक्स्ट उपसर्ग है प्रति, जिसका अर्थ होता है उल्टा, विरोध या प्रत्येक। जैसे पूछ देगा प्रतिदिन, प्रत्येक। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रत्येक। इसमें प्रति, प्रतिफल, प्रत्यक्ष, इसमें प्रति, प्रतिमूर्ति, प्रतिकार, प्रतिकूल। इस समय प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट है वि, ये विशेष, हीनता या अभाव, जिसका अर्थ होता है विभाग, विनाश, विकास, विधवा, विश्राम, विशेष, विज्ञान, वियोग, विरह। इस समय वि उपसर्ग है। देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट व्यर्थ, व्यर्थ, जिस इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें होता है वि उपसर्ग है। नेक्स्ट है सम या सन, जिसका अर्थ होता है सुंदर, सहज, पूर्ण। जैसे कि संस्कार, संस्कार में क्या रहा है? सन। संसार, सन। संग्रह, सन। संतृप्त, सन। संन्यास, सन। संरक्षण, सन। संगम, सन। यही में देखेंगे संवाद, म, सम। संपर्क में सम उपसर्ग है। सम्मुख, सम। संभोग, सम। सम्मेलन, सम। इस समय सम उपसर्ग है। सु, सु मतलब होता है अच्छा, सुंदर या सहज। जैसे कि सुगम, सुलभ,
सुकर्म। स्वागत, स्वागत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछेगा स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है सु उपसर्ग है। स्वागत, सुधन आगत, स्वागत, इसमें सु उपसर्ग है। सुपुत्री, सुफल, सुपुत्र, सुभाषित, इस समय सु उपसर्ग है। संस्कृत का 22 उपसर्ग देख लिए। अब देखते हैं हिंदी का उपसर्ग, जैसे अ जिसका अर्थ होता है अभाव, निषेध, जैसे कि अशांत, अलग, अजान, अथाह, अनाम, अमोल, इस समय अ उपसर्ग है। नेक्स्ट है अध। अध का मतलब होता है आधा, जैसे कि अधजल, अधपका, अधखिला, अधकचरा, इस समय अध उपसर्ग है। नेक्स्ट है अन, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, जैसे कि अनपढ़, पूरा अभाव है। अनमोल, अनगढ़, अनिच्छा, इस समय अन उपसर्ग है। जैसे उन, उन मतलब एक कम, जैसे कि 49, 50 में एक कम, 19, 20 में एक कम, 29, 30 में एक कम, 39, 59, 69, इस समय उन उपसर्ग है। होता है औ या औ, जिसका अर्थ होता है हीनता या नहीं, जैसे कि अवगुण, अवघट, अवघर, अवगुण, इस समय औ उपसर्ग है। क या कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, जैसे कपूत। कपूत में कौन सा उपसर्ग है, क। कुपात्र में कु, कुलेख में कु, कुपुत में कु, कुचाल में कु, कुकर्म में कु, इस समय कु उपसर्ग है। कपूत में क उपसर्ग है। आगे है स या सु, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या अच्छा, जैसे कि सरस। सरस में कौन सा उपसर्ग है, स। सगोत्र, स। सहित में स। सजग में स। सुकर्म, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, सु। सुपुत में सु। सुजान, सुलेख, सुशील, सुडौल, सुलोचना, सुबुद्धि, सुपात्र, सुयोग, इस समय सु उपसर्ग है। इस सरस, सगोत्र, सहित, सजग, इस समय स उपसर्ग है। आगे होता है दु, अगला उपसर्ग दु, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे दुबला, दु उपसर्ग, दुलारा, दु, दुकाल, दु, दुसाध्य, दुखाव, दुराव, इस सब में दु उपसर्ग होता है। आगे देखिए नी, जिसका अर्थ होता है नहीं या अभाव, जैसे कि निडर, नी, निकम्मा, नी, निधरक, नी, निहत्या, नी, इस समय नी उपसर्ग है। अब है बिन। बिन का अर्थ होता है अभाव, जैसे कि बिन ब्याह, बिन ब्याह के, बिन देखा, बिना देखे, बिन जाने, बिना जाने, बिन खाए, बिना खाए, बिन बाप, बिना बाप के, इस समय बिन उपसर्ग है। आगे देखिए भर। भर उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है पूरा, जैसे कि भरपूर, भरपेट, इस समय भर उपसर्ग है। एक और है हिंदी का उपसर्ग पर, जिसका अर्थ होता है अधिक या विशेष, जैसे परदादा, परलोक, इस समय पर उपसर्ग है। हिंदी का उपसर्ग पढ़ लिए। अब देखेंगे अरबी का उपसर्ग, जैसे एक उपसर्ग है अल, अरबी का उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित। उदाहरण देख लेते हैं, अलबत्ता, अलमस्त, अलगरज, अलविदा, इस समय अल उपसर्ग है। ऐन, अगला उपसर्ग ऐन है, जिसका अर्थ होता है ठीक, जैसे कि ऐन मौका, ऐन जवानी, ऐन वक्त, इस समय ऐन उपसर्ग है। नेक्स्ट गैर, जिसका अर्थ होता है विरोध या निषेध, जैसे गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर हाजिरी, गैर मुल्क, गैर मिजाज, इस समय गैर उपसर्ग है। आगे देखिए फी, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे फी मर्द, फीसदी, फिलहाल, इस समय फी उपसर्ग है। आगे देखते हैं बिल, जिसका अर्थ होता है साथ या खास, जैसे कि बिल्कुल, बिल उपसर्ग, बिल फर्ज, बिल मुक्त, बिल मुकाबिल, इस समय बिल उपसर्ग है। आगे है विला, जिसका अर्थ होता है बिना, जैसे कि बिला दिमाग, बिलासक, बिला कसूर, इस समय बिला उपसर्ग है। अब है ला, जिसका अर्थ होता है बिना, जैसे कि लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लाइलाज, लापता, लाचार, इस समय ला उपसर्ग है। हम लोग अरबी के उपसर्ग भी देख चुके हैं। अब देखेंगे फारसी के उपसर्ग, जैसे कि
आ उपसर्ग है, फारसी में ही उपसर्ग आ, जिसका अर्थ होता है साथ, जैसे कि आगाह, आवारा, इस समय आ उपसर्ग है। कम, नेक्स्ट है कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कम ख्याल, कमजोर, कम सीन, कम अक्ल, कम समझ, कम उम्र, कम कीमती, इस समय कम उपसर्ग है। नेक्स्ट है खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुशबू, खुशबू कौन सा उपसर्ग है? खुश, खुश दिल, खुश, खुशहाल में खुश, खुश किस्मत में खुश, खुशखबरी, खुश मिजाज, ये समय खुश उपसर्ग है। आगे है दर, दर का अर्थ होता है में, जैसे कि दर असल, दरमियान, दरकार, दरबार, दरखास्त, दरवेश, इस समय दर उपसर्ग है। आगे देखिए ना, जिसका अर्थ होता है नहीं, जैसे कि नादान, ना चीज, ना पसंद, ना समझ, नाराज, नालायक, नापाक, नाजायज, नाबालिग, नामुमकिन, इस समय ना उपसर्ग है। इससे हमेशा एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन मिलता है। देख नेक्स्ट है नेक, जिसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे कि नेक नाम, नेक नियत, इस समय नेक उपसर्ग है। आगे है ब, जिसका अर्थ होता है अनुसार या बात, जैसे कि बनाम, बदौलत, इस समय ब उपसर्ग है। नेक्स्ट है बद, जिसका अर्थ होता है बुरा या अशुभ, जैसे कि बदनाम, ये क्या है? बुरा है, बदबू बुरा है, बदकिस्मत, बददुआ, बदहजमी, बदमाश, इस सब में बद उपसर्ग है। नेक्स्ट है बर, जिसका अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर, जैसे कि बर्खास्त, बराबर, बर्दाश्त, बरकरार, इस समय बर उपसर्ग है। बा, जिसका अर्थ होता है साथ, जैसे कि बाइज्जत, बाइज्जत बरी किया गया, बा कलम, बा कायदा, बा अदब, इस समय बा उपसर्ग है। नेक्स्ट है बे, जिसका अर्थ होता है बिना, जैसे बेअक्ल, अक्ल के बिना है, बेइज्जत, इज्जत के बिना है, बेईमान, बेदर्द, बेचारा, बेरहम, बेचैन, बेहोश, बेशक, इस समय बे उपसर्ग है। नेक्स्ट है सर, जिसका अर्थ होता है मुख्य, जैसे कि सरपंच, सरपंच क्या होता है? एक मुख होता है, सरदार एक मुख होता है, सरताज, सरगना, सरहद, सरकार, इस सब में सर उपसर्ग है। नेक्स्ट है हम, जिसका अर्थ होता है बराबर या अपना, जैसे कि हम उम्र, हम दर्द, हम सफ़र, हमदम या हम वतन, इस समय क्या है? हम उपसर्ग है। आगे नीचे है नेक्स्ट हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे कि हर दिन, हर हाल, हर बार, हर साल, हर रोज, हर एक, हर तरह, इस समय हर उपसर्ग है। चलिए अब हम पढ़ चुके हैं फारसी के उपसर्ग, अब देखेंगे अंग्रेजी का उपसर्ग। देखिए जैसे कि डबल, डबल मतलब क्या होता है? 2 गुना, जैसे कि डबल खुराक, डबल नाश्ता, डबल रोटी, डबल बेड, डबल मतलब होता है 2 गुना, जिसका अर्थ जिसमें है डबल उपसर्ग है। ये आपका अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी का उपसर्ग है। जैसे डिप्टी, डिप्टी मतलब होता है जिसका अर्थ होता है सहायक, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये सब क्या है? इस समय डिप्टी उपसर्ग है। नेक्स्ट है फुल, जिसका अर्थ होता है पूरा, जैसे फुल शर्ट, फुल पैंट, फुल जूता, इस समय फुल उपसर्ग है। नीचे है सब, जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे कि सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार, इस सब में है सब उपसर्ग है। जैसे हाफ, हाफ का क्या अर्थ होता है? आधा, जैसे कि हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ कुर्ता, इस सब में हाफ उपसर्ग है। हेड, हेड का अर्थ होता है मुख्य, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड पंडित, इस समय हेड उपसर्ग है। वाइस, ये अंग्रेजी उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है सहायक, वाइसराय, वाइस चांसलर, इस समय वाइस उपसर्ग है। जनरल, जिसका अर्थ होता है प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, इस समय जनरल उपसर्ग है। जैसे चिफ, नेक्स्ट है चिफ, जिसका अर्थ होता है मुख्य, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, इस समय चिफ उपसर्ग है। थैंक यू।